अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अवैश शेख, योर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस का पीपीए का सॉल्यूशन जो कि आज हुआ है। जैसे कि मैंने लास्ट अपनी वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ पीपीए का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन और उसके साथ साथ लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, और कहा था कि इससे रेलिवेंट चीज़ें आपके पास आएंगी और इन इन प्रोग्राम्स को देख ले तो आपके कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए। अगर मैं आज के इस पीपीए को समराइज करूं तो मैं कहूंगा कि इतना मुश्किल पेपर नहीं था आज का पीपीए। लाइक इजी था। इजी इन द सेंस कि आपके पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर से रेलिवेंट चीजें पूछी गई थी जो कि मैंने आपको बताई थी। सिलेक्शन स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से गो थ्रू हो चुके होंगे तो आपके लिए तो मुश्किल नहीं होगा। विदाउट एनी डिले आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए 15 मार्क्स का है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें ये करना था आपने कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है किलोग्राम में इनपुट लेना था और कैलकुलेट करना था आपने उसका वेट इन न्यूटन। और उस वेट के बिहाफ पे आपने डिसाइड करना था कि आइदर आपके पास वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है हैवी है या नॉर्मल है या लाइट है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको मॉडल पेपर के अंदर आपके साथ डिस्कस किया था कि कंप्लीट होल प्रोग्राम का नंबर्स नहीं होते आपके पास, उसको डिवाइड किया हुआ है। लाइक अगर आपने इनपुट और करेक्ट डाटा टाइप यूज की है तो 2 नंबर मिल जाएंगे। सिलेक्शन स्ट्रक्चर सही यूज किया तो उसके 2 नंबर है। लाइक अगर आपको मालूम है, देखो 3 कंडीशन है यहाँ पर। इफ अप्लाई नहीं हो सकता, इफ लाइक इफ अप्लाई हो सकता बट करते नहीं है, करेंगे नहीं क्योंकि आपको उसकी रीजन मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा इफ एल्स यूज नहीं हो सकता। हम यहाँ पर कौन सा मोस्ट सुटेबल बैठता है, आपके पास एल्स इफ स्ट्रक्चर बैठता है, तो एल्स इफ को यूज करेंगे तो आपके 2 नंबर उसमें आ जाएंगे। ठीक है। देन आपने ऑपरेशन या कैलकुलेशन सही की है तो उसके 2 नंबर हैं और करेक्ट आउटपुट के 2 नंबर हैं। ठीक है। और लास्ट में अगर हम इसके सॉल्यूशन को देखें तो जैसे मैंने कहा कि करेक्ट डाटा टाइप, अब देखिए यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करना है 9.8 से। इट्स मीन के फ्लोट है तो फ्लोट डाटा टाइप हमने ले लिया, मैथ एंड वेट। मैथ्स को इनपुट किया, वेट कैलकुलेट किया, और उस वेट के बिहाफ पे हमने डिसाइड कर दिया कि आइदर वो वेट हैवी है या नॉर्मल है या लाइट है। अगर ग्रेटर देन 800 है तो हैवी है, बिटवीन 300 टू 800 है तो वो नॉर्मल है, अगर लेस देन 300 आ जाता है जो कि पेल्स डील करेगा तो वो आपके पास टू लाइट में आ जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास था कि आपने 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को एक फ्लोट टाइप के एरे में इनपुट करा के स्टोर करना है, और उसके बाद उस मार्क्स के बिहाफ पे पूरे क्लास की एवरेज को कैलकुलेट करके उसको डिस्प्ले करना है। ठीक है। तो फ्लोट टाइप की एरे बना ली 10 नंबर्स के लिए, 10 स्टूडेंट्स के लिए। सम में एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर सम को सेव करूंगा क्योंकि जो बाद में मुझे एवरेज कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। पहले मैंने 10 स्टूडेंट्स की मैंने क्या ले लिया, इनपुट ले लिया, और साथ साथ मैंने क्या करता गया, उन नंबर्स को ऐड अप करता गया। ऐड करने के बाद मैंने लूप से जैसे ही बाहर निकला तो उसकी एवरेज को कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर दिया। तो ये बेसिकली आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था। इसके साथ आपके पास सेक्शन बी 10 मार्क्स का था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 5 का और क्वेश्चन नंबर 4 5 का था। 3 में आपने ये करना था, एक सर्कल के नेम से क्लास बनानी थी जिसमें आपने एक रेडियस जो है डाटा मेंबर लेना था। आपको मालूम है डाटा मेंबर जो है यूजली प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर लिखी जाती है, तो हमने सर्कल के नाम से एक क्लास बनाई। रेडियस जो है आपका फ्लोट टाइप का, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि आपने फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना है रेडियस, और तो हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर ले लिया। और जो फंक्शन है गेट डाटा और एरिया के नाम से, तो वो आपने जाहिर सी बात है पब्लिक में यूज कर रहे, क्यों, क्योंकि आपको बाहर उसको एक्सेस करना है। तो हमने पब्लिक के अंदर किया। गेट डाटा क्या करेगा, इनपुट लेगा रेडियस, और एरिया क्या करेगा, एरिया ऑफ सर्कल को कैलकुलेट करेगा। उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पाई तो यूज नहीं होगा प्रोग्राम में, हमने डायरेक्टली उसकी वैल्यू ले ली 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। और मेन के अंदर जस्ट क्या करेंगे, सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहले गेट डाटा करेंगे। अच्छा, यहाँ गेट डाटा, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा सेट भी कर दूं। जी, गेट डेटा आपके पास यहाँ पर आपने पहले कॉल किया ऑब्जेक्ट के साथ, इससे क्या लेगा, रेडियस लेगा, और उसी साथ एरिया आपने कॉल कर दे जिससे एरिया कैलकुलेट कर देगा। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 आउटपुट से रेलिवेंट था, जिसमें दो प्रोग्राम सेगमेंट्स दिए हुए थे। एक में आपके पास पॉइंटर से रेलिवेंट था, दूसरा फंक्शन से रेलिवेंट था। अगर पॉइंटर वाला देखें तो एक एक्स वेरिएबल बनाया है फ्लोट टाइप का जिसमें 46.5 रखा हुआ है, एक वाई वेरिएबल बनाया है, और एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाया है। ठीक है। अब जो
पॉइंटर बनाया है, पॉइंटर उसमें आपने एक्स के एड्रेस को स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये डी रेफरेंस ऑपरेटर है। डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, जो जिस भी पर्टिकुलर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होगा पॉइंटर, उसमें उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को होल्ड करता है। तो अब पी एक्स जो बेसिकली पॉइंट कर रहा था वो एक्स को एड्रेस को कर रहा था, तो एक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी 46.5, वाई में स्टोर हो जाएगी। फिर जब एक्स डिस्प्ले करेंगे तो वो ये डिस्प्ले हो जाएगा 46.5, वाई डिस्प्ले करेंगे तो उससे भी आपके पास 46.5 का डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि वाई में भी आपके पास जो आपका वैल्यू स्टोर है वो ये स्टोर होगी, ठीक है, 46.5। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड जो सेगमेंट है, सेकंड सेगमेंट में आपके पास क्या है कि प्रिंट के नाम से एक फंक्शन बनाया हुआ है जो दो पैरामीटर ले रहा है एक्स और वाई। और उसके अंदर क्या हो रहा है कि वाई मॉड्यूलस बाय एक्स जो है वो रिटर्न हो रहा है। अब यहाँ ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 50 है, और सी और डी आपके पास वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं। अब यहाँ सी में क्या स्टोर हो रहा है, कॉल हो रहा है फंक्शन ए और बी। ए की वैल्यू क्या है 7, 50। यहाँ 7 एक्स को 7 मिला, वाई को 50 मिला। 50 मॉड्यूलस बाय 7 आप करें तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। तो रिटर्न 1 करेगा, सी में स्टोर हो जाएगा। फिर डी में क्या कर रहे हैं, बी और ए। बी की वैल्यू क्या है 50, ए की वैल्यू क्या है 7। अब यहाँ पर एक्स को 50 मिल रहा है, वाई को क्या मिल रहा है आपके पास 7 मिल रहा है। 7 मॉडुलस बाय 50 करें तो क्योंकि फर्दर डिवाइड नहीं होता, तो आपके पास मॉडुलस यहाँ 7 ही आ जाएगा, रिटर्न करके 7 आपका डी में स्टोर हो जाएगा। बी से क्या डिस्प्ले हो रहा है 50, सी से क्या डिस्प्ले हो रहा है 1, और डी से क्या डिस्प्ले हो रहा है 7। तो ये था आपके पीबीए का सॉल्यूशन। और मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीबीए के अंदर। और इंशाल्लाह यहाँ पर आज की वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।